है कि नहीं है, इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो सोल्यूशन है या नहीं a1/a2 से चेक कर सकते हैं क्या। 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 ये इक्वल टू हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। और b1/b2 को यदि आप देखें तो ये कितना हो जाएगा 0.3 और डिवाइडेड बाई 0.5 ये 3/5 हो जाएगा। और c1/c2 को आप देखें तो 1.3 डिवाइडेड बाई 2.3 इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 13/23। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये हुआ है ना कि इसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो इसका हल निकलेगा ना। तो इसका हल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो हल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। आए समझ में। यहां से आपको क्या करना है, मान लीजिए हम लेके चलते हैं समीकरण 1 से। क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सा है 0.2x और ये 0.3y इक्वल टू 1.3। आए समझ में। विधि कौन सा यूज करना है, प्रतिस्थापन। कौन सा यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं कि x का मान निकाल ले रहे हैं। x का मान यदि हम यहाँ से निकाल लें तो 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2 बोलो चाहिए। ऐसा समझ में। अब हमको क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब यहां से बताइए x का मान हमको रख देना है, कितना है यही ना है x का मान। तो 0.4 और यहाँ पर रख दीजिए 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाई 0.2। ऐसा समझ में, डिवाइडेड बाई 0.2 और ये प्लस कितना हो गया 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से गौर से देखिए ये क्या 2 टाइम्स में कट जाएगा है, 2 टाइम्स में कट जाएगा तो 2 इंटू ये कितना हो गया 1.3 माइनस 0.3y प्लस कितना हो गया 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ से गौर से देखिए ये कितना है 13 दूना 26 तो 2.6 हो जाएगा और ये 0.6y हो जाएगा और प्लस कितना होगा 0.5y और इक्वल टू 2.3। इसको आप गौर से देखिए ये जुटेगा लेकिन एक माइनस में एक प्लस में है ना तो ये घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो 2.6 0.6 है 0.5 है तो क्या माइनस 0.1y लिख सकते हैं बोलो। इक्वल टू कितना हो गया 2.3 हो गया। अब यहां से सॉल्व करते हैं 0.1y इज इक्वल टू 2.6 में से 2.3 माइनस करेंगे तो 0.1 इज इक्वल टू बताइए 0.3 आएगा क्या, कितना आएगा 0.3। गुड। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालिए 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, नहीं आ गया। अब इक्वल टू 3 आ गया तो आप जाइए। इसलिए x इज इक्वल टू आपके पास क्या मौजूद है इक्वेशन 1.3 माइनस 0.3y और ये 0.2 हो गया इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 गुणे 3 रखना है ना y का मान और डिवाइडेड बाई 0.3 ये हो गया 1.3 ये 3 3 का 9 0.9 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई इतना। अब बताइए कितना होगा 0.4 होगा क्या, सॉल्व करने पे कितना आ गया 2। तो अब जरा बताइए x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3। सही है, कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया। चलिए और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है 6 नंबर क्या है बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन, हाँ बोलो 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। हाँ और x बटा 3 हाँ प्लस y/2 बराबर हाँ 13/6। 13/6। चलिए ठीक है, बढ़िया। क्या पीछे वाले लोगों का क्वेश्चन ही बन गया था? चलिए बाकी जो लोग से नहीं बना है या जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए क्या है देखिए
सबसे पहला बात, ये जो है ये बट्टा में दिया है। किसमें दिया है? बट्टा में। ठीक है, तो बट्टा में दे दिया तो बहुत लोग घबरा जाएंगे कि बट्टा का सवाल आ गया, हमने बट्टा पढ़ा ही नहीं है ना। बट्टा बोले तो भिन्न है ना, भिन्न का जोड़ घटाव पढ़ा ही नहीं, कैसे समझ में आएगा। लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बट्टा का जोड़ कोई भारी भारी नहीं होता है, समझ में। उसको आप हल्के से लीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। भारी लीजिएगा तो ब्रेन में कभी नहीं घुसेगा, समझ में, क्योंकि भारी सीट जल्दी उठेगा नहीं, उसको हल्का बनाइएगा तब उठेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, जो इक्वेशन आपका दिया है, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेके चलते हैं। क्या है हमारा समीकरण 1? देखिए 3x/2 है माइनस 5y/3 है, इक्वल टू कितना है? -2। अब इसमें क्या है कि जो भिन्न का जोड़ होता है, जो फ्रैक्शन का जोड़ घटाव होता है, सबसे पहले हम इसमें हरों का लॉसा लेते हैं। क्या? हरों का लॉसा। तो हर का क्या है? इसका, इस भिन्न का हर बताइए 2 है और इस भिन्न का हर कितना है? 3 है। तो 2 और 3 का लॉसा कितना हो जाएगा? 6। अब बारी बारी से आपको डिवाइड करना है। इसके हर से पहले वाले भिन्न के हर से डिवाइड कीजिए, जो एलसीएम आया है उसे। 2 3 जा 6, अब बाकी जो आया है उसको अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9x, x का x वही रह जाएगा। उसी तरह से 3 दूना 6, 3 2 जा 6 और 2 5 कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू कितना हो गया? -2। इसको आगे लिख सकते हैं 9x - 10y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? -9। समझ में आया? इक्वेशन नंबर, इसको हम क्या मान सकते हैं? 3। क्या? 3। अब हम समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से देखिए x/3 + y/2 इक्वल टू कितना हो गया? 13/6 हो गया। अब यहां से भी वही काम करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। 3 2 जा 6 और 3 2 जा तो ऊपर वाला 2x हो गया, 2 3 जा तो 3y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया? 13/6। देखिए इसमें भी नीचे 6 है और इसमें भी नीचे 6 है, ये यहीं से गायब कर दीजिए। समझ में? तो इक्वेशन क्या बना? 2x + 3y = 13 बना। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए कौन सा मेथड यूज करना है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा मेथड यूज करना है? प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में कोई समस्या आपको क्या है? प्रतिस्थापन विधि में है ना, प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। क्या यूज करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 3 से। क्या जी? 3 से, समीकरण 3 से। देखिए समीकरण 3 क्या है? है समीकरण 3 से आप x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। किसका? 10y = -12। यहाँ से x का मान निकालने का प्रयास कीजिए। तो x का मान निकालिएगा तो -12, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 9 हो गया। अब इसको कहाँ रखना है? समीकरण 4 में x का मान रखने। तो समीकरण 4 में अब x का मान कैसे रखेंगे? तो जैसे आप रखते हैं समीकरण 4, पहले क्या है ये बताइए। 2x + 3y = 13, है ना। अब इसी में हमको x का मान रख देना है। -12 + 10y / 9 + 3y = 13। अब इसको सॉल्व कर देना है ना। अब यहाँ पर लोचा ये है, ये 9 है ना। क्या है ये? 9, और इसे कटने वाला है नहीं, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा 20y/9 और ये कितना हो गया? 3y/13। अब यहां से हमको समझना है, तो यहां से ये समझना है, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। अब इसको भी हमको इसमें मिला लेना है। तो एलसीएम क्या बन जाएगा? 9 -24 प्लस ये 20y ही रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 27y हो जाएगा। और ये बताइए 13 हो गया। अब यहाँ से फिर से हम एक स्टेप चलने वाले हैं, है ना। -24 प्लस 20y और ये 27y, दोनों को मिला दीजिएगा तो ये क्या 47 बनेगा? बोलिए क्या बनेगा? 47। और ये क्या बन गया बताइए? 13 9 126।
117 की 117 117 ना। Yes, sir. अब यहाँ से 47 y इज इक्वल टू निकाल दीजिए। 117 में 24 जोड़िएगा ना, बोलिए कितना आएगा, बोलिए 7 4 11 और 1 2 3 1 4 141 आएगा। अब यहाँ से y का मान निकालना है ना, तो y का मान निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। y इज इक्वल टू 141 बटा 47, तो ये 3 बार में कट गया। कितनी बार में, इसलिए y इज इक्वल टू क्या आ गया, जब y इक्वल टू 3 आ गया तो x का मान भी तो निकल जाएगा ना। x का मान कितना है, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, है समझ में। तो ये -12 प्लस 10, अब y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, तो रख दीजिए फटाफट, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 9, तो -12 में 30 हो जाएगा ना, ये क्या हो गया 9, तो ये 18 हो जाएगा। 18 बटा कितना हो गया 9, 9 टू कितना हो गया 2 हो गया, इसलिए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया, कहाँ दिक्कत है बोलो, कहाँ फंस रहा था तुम्हारा सवाल इसमें। अब गलती समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और किसी को गलती कोई पीछे से, कोई गलती नहीं, चलिए और सवाल है, अब नहीं है, कंफ्यूजन दूर।